निष्काम प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, और प्रेम के बदले में कोई मनोकामना नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में जब हम भगवान की पूजा करने जाते हैं तो उनमें श्रेष्ठ देवी देवता कौन से? ऐसा होता है जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवता हमको मिलते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि, कि निष्ठा भाव आपके जो आराध्य हैं, आपके जो इष्ट हैं, उनमें रखो और निंदा कभी भी किसी भी देवी देवता की मत करो, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा एक है, दूसरा कोई नहीं। जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, वृक्ष के पत्ते अनेक होते हैं, अलग अलग होते हैं, डाली अलग अलग होती हैं, फल फूल पुष्प सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जड़ एक होती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, परमपिता परमात्मा एक है। हाँ। वो तो महाराज हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वह कई प्रकार से विचलित है। जैसे कि किसी को सीधे साधे राम जी अच्छे लगते कि नहीं लगते, लेकिन किसी को हमारे कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को शिरडी के साईं बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सब एक ही रूप है। हाँ। जैसे आटा होता है ना, हाँ। आटे की हम कई प्रकार की चीजें बनाते हैं, उसी आटे से फुल्का बनाते हैं, उसी आटे से पूड़ी बनाते हैं, उसी आटे से पराठे बनाते हैं, लेकिन आटा तो एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जितने भी देवी देवता मिले, प्रेम सबसे करो, लेकिन आपके जो आराध्य हैं, निष्ठा भाव उनमें रखो, और किसी भी देवी देवता की कभी भी बुराई मत करो। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान जब संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं तो प्रभु गर्भ धारण क्यों करते हैं? बोले, भक्तों के प्रेम बस विवश होकर के प्रभु गर्भ धारण करते हैं। प्रभु के जो भक्त हैं उनके बाल स्वरूप का दर्शन कर सकें, उनकी बाल लीलाओं का दर्शन कर सकें, इसलिए प्रभु गर्भ धारण करते हैं। और चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान ने इस धराधाम पर आकर के कौन कौन सी लीलाएं की। इस प्रश्न के उत्तर को आगे कथाओं के माध्यम से श्रवण करें। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने? तो आपको बता दें, भगवान के कितने अवतार हुए, कौन बताए? हाजी, भगवान के 24 नहीं 23 अवतार हुए। 24वां कल की अवतार होना अभी शेष है। और छठवां प्रश्न पूछा कि भगवान जब इस धाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो आपको बता दें, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, धर्म श्रीमद् भागवत जी की शरण में गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इसके बाद पूछा, ये वेद व्यास जी कौन है? इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को क्यों लिखा और ये किसके पुत्र हैं? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए श्री पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए श्री वेदव्यास जी महाराज, और वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी। जैसे ही वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ, कथा आती है, जन्म होते ही महाराज जंगल की ओर जाने लगे, और जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे, इनकी जो मैया हैं उन्होंने कहा, बेटा आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है कौन? आप जंगल में जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, मैया चिंता ना करो, जब भी आप मेरा स्मरण करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और बद्रीनाथ में गए, सरस्वती नदी के किनारे एक कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके भगवान का भजन करते, और भगवान का भजन करते करते आंख लगा करके जैसे ही ध्यान लगाया कि कलयुग में जो कलुषित प्राणी हैं उन प्राणियों का कल्याण कैसे हो, तो महाराज वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे,
लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन है। हाँ, इसको पढ़ना सबके बस की बात नहीं। फिर चिंता सताई तो महाराज 17 पुराण, उन 17 पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है वह पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। लेकिन पुराणों की भाषा भी समझना सबके बस की बात नहीं है। तब बड़े चिंतित हुए श्री वेदव्यास जी महाराज। तब इनकी कुटिया पर श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी आकर के कहने लगे, हे पाराशर नंदन, क्या बात है, आपका मुख इतना मलिन क्यों दिखाई पड़ता है? किस बात की आपको चिंता है? यदि साधु संत ऐसे चिंता करेंगे समाज का कल्याण कैसे होगा? सारा वृत्तांत बताया वेदव्यास जी महाराज। तब महाराज नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज को समझाया और कहा, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में महाराज दासी पुत्र था और मेरा नाम रामदास था। मेरी जो मैया थी साधु संतों में बड़ी निष्ठा भाव, बड़ा प्रेम रखती थी। एक बार क्या हुआ, चौमासा करने के लिए कुछ साधु संतों की टोली हमारे गांव में आई। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी मैया 24 घंटे साधु संतों की सेवा करती और साधु संत दोपहर के समय जब बैठकर के प्रभु का गुणगान करते, जब सत्संग करते तो मैं भी मैया के साथ बैठकर के श्री हरि का सत्संग सुनता और सत्संग सुनते सुनते मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, यह क्या है? यह सिर्फ एक झूठा सपना है। सब झूठा स्वप्न है। हकीकत तो यही है जो आप श्री हरि की भक्ति करते हो, जितनी कथाओं को सुनते हो, जितना भजन करते हो, सत्य वही है। बाकी सब जगत झूठा सपना है। इन संसारिक लोगों से प्रेम करना व्यर्थ है। प्रेम करना है तो श्री हरि से करो जो आपका कल्याण करे, जो आपके ऊपर कृपा करे। जगत झूठा सपना है। तुलसी बाबा भी मानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोह निशा जग सोवनी हारा, निशा जग सोवनी हारा, मोह निशा जग सोवनी हारा, मोह निशा जग सोवनी हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, एक ही सपन अनेक प्रकार, जय राम श्री राम, जय श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय श्री राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। ये संसार, ये जगत सब झूठा सपना है। सब लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं। किस चीज के पीछे? माया के पीछे, धन के पीछे भागते हैं। इस युग में धन को प्रधानता दी गई। आज धन के पीछे अपने अपनों के नहीं होते हैं, सगे सगों का नहीं होता है। ये जगत जो है झूठा सपना है। उन साधुओं के बीच में जो मैंने सत्संग सुना तो मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा, ये जो जगत है झूठा सपना है। और मेरा धीरे धीरे चौमासा जब खत्म होने को आया और वह साधु संत जब जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ करके भागा। साधु संतों के मन में ऐसा भाव आया, अगर आज मैं इस बालक को ले गया तो संसारिक लोग क्या कहेंगे। एक तो इनकी मैया ने हमारी इतनी सेवा की और महाराज जब जाने का समय आया तो मैं इनके बालक को साथ में ले जा रहा हूं, तो इनकी मैया के बुढ़ापे का सहारा है।
और महाराज मैंने जब उनसे साथ जाने की जिद की तो वह साधु संत कहने लगे, बेटा एक काम करो, मैया की सेवा करो, और जब आपकी मैया भगवान के धाम को पधार जाए तब अब आप आकर के हमसे मिलना। और महाराज धीरे धीरे ऐसा सुंदर समय आया। एक दिन गौ दोहन बेला का समय था। मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। एक सखा दौड़ करके आया और आकर के कहने लगा, अरे मित्र, तुम्हारी मैया की सर्प के डसने से मृत्यु होगी। तो महाराज मेरी आंख से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू निकला और दूसरी आंख से ठंडा आंसू निकला। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तरफ तो मन में खुशी है कि मेरे और भगवान के बीच में जो माँ बीच में आ रही थी वह रास्ता साफ हो गया, और दूसरी तरफ मन दुखी है। क्यों? क्योंकि आखिर माँ ही तो थी। और महाराज जैसे ही माँ पधारी और उन संतों के बताए हुए मार्ग पर मैं चला, श्री वृंदावन धाम पहुंचा और उन संतों से जाकर मिला, और संतों ने मुझे सुंदर एक मंत्र दिया। और महाराज यमुना में डुबकी लगा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। और जैसे ही सृष्टि का प्रलय हुआ, मेरी मृत्यु हुई और पुनः मुझे जन्म मिला। और मेरे हाथ में ये जो बीड़ा देख रहे हो, ये मेरी बीड़ा नहीं है, ये भगवान विष्णु की दी हुई प्रसादी है। यदि आप संतों की शरण में जाओगे तो निश्चित एक ना एक दिन श्री हरि आपको दर्शन जरूर देंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और सुंदर चतुर्थ श्लोकी भागवत को आज श्री नारद मुनि ने वेदव्यासी महाराज के कान में सुनाया है। और वेदव्यासी महाराज ने उस चतुर्थ श्लोकी भागवत के 18,000 मंत्र बनाए। कितने बनाए? 18,000। फिर मन में चिंता हुई कि मैंने कथा को तो लिख दिया, इस कथा को सबसे पहले मैं सुनाऊं किसको? इस कथा का सही मायने उत्तराधिकारी कौन है? ध्यान लगा करके महाराज ऐसा भाव आया कि सही मायने में इस कथा का कोई उत्तराधिकारी है तो मेरा बेटा सुख है। और सुख तो महाराज समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हैं। तो महाराज 2-4 शिष्यों को बुला करके कहा, मेरे बेटा सुख के पास जाओ, और वहां जाकर के एक आधा श्लोक सिखाया शिष्यों को। जाकर के कहा सुखदेव जी के पास जाकर के इस श्लोक को गाना, और जैसे ही उनकी समाधि टूटे और वो आपसे कहें और आगे गाओ ना, तो महाराज उनसे कहना ऐसे ऐसे आपके पिताजी को 18,000 श्लोक आते हैं। आकर के श्री सुखदेव जी महाराज के पास उन मित्रों ने, उन शिष्यों ने उस आधे श्लोक को गाना शुरू किया। और जैसे ही उस आधे श्लोक को गाना शुरू किया, बरहा पीड़म नटवर पुहु कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासाः कनक कपिसम वैजयंती च माला। वह परमपिता परमात्मा कितने सुंदर दिखाई पड़े। उनके गले में वैजयंती की माला है। जैसे ये सुना, समाधि टूट गई और आंख खुली। कहा इसके और आगे गाओ ना। कहा यदि इसके और आगे सुनना है ना तो आपको अपने पिताजी के पास चलना होगा। फिर मन में ऐसा भाव आया, अरे होंगे सुंदर, अपने राम को क्या करना, अपने राम तो समाधिस्थ ही अच्छे। और पुनः दोनों आंखें बंद कर दी। वो सारा वृत्तांत जाकर के शिष्यों ने वेदव्यासी को कहा। फिर वेदव्यासी ने फिर आधा श्लोक सिखाया। जाकर के कहा इस श्लोक को गाया। आकर के दूसरे श्लोक को गाया है, अहो बकीयम स्तन कालिकूटम जिंगाशियापायदा पिशादि देवे गतिं दानुच्यतां ततोयं कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। इतना दयालु कौन हो सकता है जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा करके आई। भगवान ने उस पूतना को वह गति प्रदान की जो कालांतर में आगे चल के मैया यशोदा को प्रदान की। इतना दयालु कौन हो सकता है। और महाराज सुखदेव जी अपने आप को रोक ना सके और दौड़ पड़े पिताजी के पास। जैसे ही साष्टांग चरणों में लेट करके प्रणाम किया वेदव्यासी महाराज,
वेदव्यास जी महाराज के मन में फिर चिंता हुई कि आज यदि हमने अपने बेटे सुख को ये कथा सुना दी तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, कितना पक्षपात करते हैं महाराज वेदव्यास जी महाराज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बेटा यदि आपको कथा श्रवण करना है, इस मंत्र को श्रवण करना है, तो पहले आप महाराज जनक के पास जाओ और महाराज उनसे वेदांत पढ़िए। क्यों? क्योंकि महाराज यदि महाराज जनक कह दे कि श्री सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, फिर दुनिया में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।